आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 जो है यूनिटरी मेथड का, उसका एक्सरसाइज 9C। इसके पहले 9A और 9B हम लोग कर चुके हैं, जिसमें डायरेक्ट वेरिएशन वाला और इन्वर्स वेरिएशन वाले क्वेश्चंस अलग अलग थे। ये 9C है, इसमें सारे क्वेश्चंस एक ही जगह हैं दोनों मिलाकर, और MCQ है। ठीक है, तो MCQ वाले में क्या है कि पूरा डिटेल देकर बनाना नहीं होता है, ऑप्शन रहता है उसमें टिक मार देना होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे, नंबर्स यूज़ करेंगे। जो स्टेटमेंट हम लोग देते हैं उसको बोलेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें डायरेक्ट वेरिएशन वाले में और इन्वर्स वाले में, उसमें दोनों में हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था। ठीक है, उस रूल से हम लोग क्वेश्चन का जो आंसर आता था उसको हम लोग चेक कर लेते थे कि ये सही है कि नहीं सही है। इस MCQ वाले में, चाहे इस एक्सरसाइज में, हम लोग उस रूल से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बनाने की ज़रूरत तो है नहीं, हमें तो सिर्फ आंसर में टिक मारना है। तो देखो वो रूल क्या कहता है। वो रूल कहता था, एक था तुमको ये डायरेक्ट वेरिएशन वाला। ठीक है, उसको देखो वो क्या कहता था। डायरेक्ट वेरिएशन वो कहता है कि अच्छा पहले ये देखो, ये समझ लो कि आर्टिकल है, कोई आर्टिकल है, ठीक है, और उसका प्राइस है, यही होता है। यदि सपोज करो 2 पेन है, 2 पेन, उसकी प्राइस है 10 रुपीज़ 10। ठीक है, यदि ये 2 पेन 4 हो गया तो प्राइस जो है डायरेक्ट वेरिएशन में है तो ये दुगना हो गया, प्राइस भी डबल हो जाएगा, इसका प्राइस हो जाएगा 20। ओके, यदि 1 पेन हो जाता है तो इसकी प्राइस हो जाएगी 5। यदि 10 पेन्स हो जाते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ। ये 2 पेन 10 पेन्स हो गया, 5 टाइम्स होगा, ये भी 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ये हो जाएगा 50। ठीक है, इसको तुम A मान लो, ये नंबर A है और ये नंबर B है, ये सारे जो पेन्स हैं और ये उनकी प्राइस है। इन सब का रेशियो लेकर देखो क्या होता है। इसका रेशियो हो जाएगा 2/10, इसका रेशियो हो जाएगा 4/20 और इसका रेशियो हो जाएगा 1/5, इसका 10/50। इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/5, कट जाएगा ना, ये 2 और 10, 2 से 5 टाइम्स कटेगा। ये भी इसका करोगे तो ये भी हो जाएगा 1/5, 4 से 5 टाइम्स कर जाएगा 20, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही, और ये भी हो जाएगा 1/5। ये सारे रेशियोज जो हैं आपस में बराबर हैं। फाइन, इसका मतलब ये सब भी बराबर है। ठीक है, इसी से एक रूल बना। क्या रूल बनता है कि यदि कोई नंबर A और B डायरेक्ट वेरिएशन में है तो उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब कि A1/B1। ठीक है, ये A1 B1 तो ये A2 B2, ये A3 B3, अलग अलग रेट है तो हम लोग नंबर बढ़ाएंगे। ये बराबर होता है A2/B2 के। ये रूल याद रखो, डायरेक्ट वेरिएशन में ये रूल है कि 2 नंबर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा A1B2 इक्वल्स टू A2B1। ठीक है, इसको समझोगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से होता है। तो ये रूल है डायरेक्ट वेरिएशन वाले का। इन्वर्स वाले में क्या होता है, ऐसा कोई चीज़, ऐसा नंबर कि एक नंबर यदि डिक्रीज़ कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरा नंबर वो डिक्रीज़ करे, उसको इन्वर्स वेरिएशन में बोलते हैं। जैसे कोई काम है, 10 आदमी, ये सपोज करो ये मेन है और ये उसको लगने वाला टाइम है। ठीक है, इसको हम लोग A मानते हैं और इसको B मानते हैं। यदि 10 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर देते हैं, फाइन, तो तुम समझ सकते हो कि यदि 20 आदमी उसी काम को करने में लगें तो वो काम 5 दिनों में ही हो जाएगा। ये हम लोग ने बनाया भी है, या तुम एक नॉर्मल सेंस से भी सोचोगे तो तुम इतना समझ सकते हो। ठीक, यदि ये आदमी घट या 10 से 5 हो जाए तो लगने वाला टाइम जो है ये 20 दिन हो जाएगा। जिस रेशियो में ये इन्वर्स वेरिएशन में है, जिस रेशियो में ये बढ़ रहा है उसी रेशियो में अगला घट जाएगा, और या जिस रेशियो में ये घट रहा है उसी रेशियो में अगला बढ़ जाएगा। ये क्या कहता है, अब इसमें क्या रिलेशन हो देखो। यदि तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे अलग अलग तो ये आ जाएगा 100, इसको मल्टीप्लाई करोगे 20 × 5, ये भी हो गया 100, और 5 × 20 ये भी हो गया 100। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई 2 नंबर इन्वर्स वेरिएशन में है
तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा, सॉरी B1 होगा ये, और A2 इंटू B2, ठीक है। ये सारे नंबर इन्वर्स वेरिएशन में है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, या पहला घट रहा है तो दूसरा बढ़ जा रहा है। तो इसका रूल बनता है ये कि यदि कोई दो नंबर इन्वर्स वेरिएशन में हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसको तुम अल्टरनेटिवली ऐसा भी लिख सकते हो, यदि इसको तुम ऐसे करोगे तो ये ए को यदि एक साइड करो और बी को एक साइड करो तो A2 इधर आएगा, तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू इधर है B2 और B1 उधर ट्रांसपोज होगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। ये रूल हुआ, ठीक है। ये दो रूल हैं। ये क्या कहता है, ये तो तुम समझ गए, इसका भी मतलब समझ लो कि यदि कोई दो नंबर डायरेक्ट वेरिएशन में है तो पहले वाले का नंबर का रेशियो मतलब किसी एक क्वांटिटी के दो वैल्यू का रेशियो दूसरे क्वांटिटी के इन्वर्स रेशियो के बराबर होगा। A1 अपॉन A2, यहाँ B1 अपॉन B2 नहीं है, B2 अपॉन BA है। कहने का मतलब कि A के किसी दो वैल्यू का रेशियो B के किसी दो वैल्यू के इन्वर्स रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जिस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे वो इसी दोनों फार्मूले के बेसिस पे ही कर देंगे। हम लोग जो नॉर्मल के जैसा किया था हम लोग ने स्टेटमेंट के साथ वैसे भी करेंगे, स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे लेकिन नंबर्स यूज़ करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ याद रखो, ये दोनों चीज़ बहुत काम देगा अभी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। अब हम लोग क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 9C का, इफ़ 4.5 मीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड वेज 17.1 kg, व्हाट इज़ द वेट ऑफ 12 मीटर ऑफ सच अ रॉड। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे, सीधे बनाते हैं ये लिख के। जिस तरह से स्टेटमेंट में दिए हुए है उसी तरह से पूछ भी रहा है, ठीक है। इधर मीटर है, इधर मीटर है और इधर केजी है तो इधर केजी पूछ रहा है। नॉर्मल स्टेटमेंट में हम लोग यही लिखते हैं ना कि यदि ठीक है, सिंस 4.5 मीटर यदि लेंथ है तो उसका वेट है 17.1 kg, ठीक है। देयरफॉर यदि 1 मीटर होता तो क्या हो जाता, 17.1 4.5 इतना kg, और पूछ कितना रहा है 12 मीटर। यदि 12 मीटर है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.1 अपॉन 4.5 इंटू 12, इतना ये kg हो गया, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो किस चीज़ से कटेगा। ये सबसे पहले डेसिमल है तो याद रखो ऊपर नीचे में यदि डेसिमल के बाद पॉइंट्स है, डेसिमल के बाद यदि नंबर ऑफ डिजिट्स यदि इक्वल हैं तो हम लोग इसको हटा सकते हैं। हटाने ही तो दोनों में तुम इसको भी नीचे में 10 से इसके लिए डिवाइड कर दो और इसके लिए ऊपर में 10 से मल्टीप्लाइड करो तो भी हट जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको चूँकि डेसिमल के बाद दोनों तरफ में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब ये काटोगे तो ये कटेगा, ये 15 टाइम्स कट जाएगा 3 से और ये 4 टाइम्स कटेगा, ठीक है। अब ये 7 2 9 है, 9 इसका डिजिट का सम आ रहा है तो ये कट जाएगा 3 से, ये भी 3 से ये कटेगा 5 टाइम्स और ये कटेगा 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21, ठीक है। अब ये कुछ कटने वाला नहीं है तो देखो इसका क्या आंसर आया हमारे पास। इसका आंसर आ गया कि ये मल्टीप्लाई करो तो 7 चौक 28 और 5 चौका 20 और 2 22, 22 अपॉन 5 kg इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28 का मतलब हो गया 45.3 बच गया तो 6 इतना kg, ठीक है। ये हमारे पास जो ऑप्शन है ये आ रहा है हमारे पास C, तो ऑप्शन C जो है सो इसका आंसर होगा। नॉर्मली जो रूल है उससे भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे होगा, इससे भी आसान है, वो डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों ने जाना था कि A1 अपॉन B2 इक्वल्स टू A2 अपॉन B2, ठीक है ना। देखो ये दोनों A की वैल्यू है और ये दोनों B की वैल्यू है, ये A1 और ये A2, ये B1 और ये B2 हमें पता नहीं है तो A1 की जगह लिखेंगे 4.5 और ये B2 आएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा 17.1 इक्वल्स टू 12 अपॉन, ये हमें पता नहीं है B2 क्या है, ठीक है ना, तो हम इसको कंसीडर करेंगे x। अब हमारे पास क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4.5x इक्वल्स टू 12 इंटू 17.1
x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 इंटू 17.1/4.5। देखो ये वही चीज़ है, 17.1 इंटू 12, यहाँ पर वही मल्टीप्लिकेशन है, नीचे में यही है। जब इसको तुम सॉल्व करोगे यही आएगा तुम्हारे पास 45.6 kg।